Good morning all of you. Welcome to your SST class, and today I am covering the next topic of your chapter 3, Nationalism in India. Today my topic is Civil Disobedience Movement. Okay, students, in the previous videos I explained you that Gandhi ji started civil disobedience with the 11 डिमांड्स और जब नहीं फॉलो की थी और सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया था. सॉल्ट मार्च मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया था, बट टुडे आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड ऑल्सो कंटिन्यूइंग द नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. सो लेट्स स्टार्ट. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी जी इन 1930. गांधी जी ने कब स्टार्ट की थी? 1930 में. ठीक है. एज व्हेन ही स्टार्टेड दिस, कब स्टार्ट किया? व्हेन द ब्रिटिशर्स नॉट फुलफिल द 11 डिमांड्स ऑफ गांधी जी. जब इरविन ने क्या करा था? इरविन ने, गांधी जी ने 11 डिमांड्स, मैंने आपको अर्लियर बताया था कि 11 डिमांड्स भेजी थी अपनी, और ये कहा था कि अगर आप उसको फुलफिल कर लोगे तो आई विल कंटिन्यू, अदरवाइज मैं जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर दूंगा. ठीक है. बट इरविन ने क्या किया कि वो 11 डिमांड्स नहीं मानी. ठीक है. अब गांधी जी की जब 11 डिमांड्स नहीं मानी गई, जिनमें सभी एरिया से रिलेटेड डिमांड्स थी, और इसमें मेन डिमांड कौन सी थी? सॉल्ट पर से रिमूविंग ऑफ टैक्स. ठीक है. बिकॉज गांधी जी के अकॉर्डिंग सॉल्ट जो था वो एक इम्पॉर्टेंट हमारी डेली रूटीन की चीज़ है और इसके ऊपर एटलीस्ट टैक्स नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो जब इरविन ने उनकी कोई भी बात नहीं मानी तो गांधी जी स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय स्टार्ट हैविंग सॉल्ट मार्च, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उन्होंने साबरमती आश्रम से डांडी तक की 240 माइल्स की यात्रा की और वहाँ पर जाकर अपने हाथों से नमक बनाया था और विदाउट पेइंग एनी टैक्स, जिसमें एग्जैक्टली क्या किया कि हम ब्रिटिशर्स के लॉज को नहीं मानेंगे और बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बट हम उनके लॉज को फॉलो नहीं करेंगे. ये थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. तो गांधी जी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. अब what the people have done in this, people not only refused to cooperate with the British. उन्होंने कॉपरेट तो करना ही नहीं था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की तरह ब्रिटिशर्स को कॉपरेट तो नहीं करना था, बट इसके साथ साथ दे ऑल्सो रिफ्यूज टू फॉलो द कॉलोनियल लॉ. उन्होंने कॉलोनियल लॉज को भी मानने से मना कर दिया, और वी कैन से दे ब्रेक द कॉलोनियल. रिफ्यूज की जगह हम क्या लिख सकते हैं? दे ब्रेक कॉलोनियल लॉ. उन्होंने कॉलोनियल लॉज को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया. एज द मूवमेंट स्प्रेड, अब जैसे अब देखो मूवमेंट का मेन एम क्या था कि हमें कॉलोनियल लॉज के को ब्रेक करना. अब एज द मूवमेंट स्प्रेड, जैसे ही मूवमेंट स्प्रेड हुई तो क्या किया? पीजेंट रिफ्यूज टू पे द टैक्सेस एंड चौकीदारी. लोगों ने टैक्सेस पे करने से मना कर दिया, चौकीदारी टैक्स होता था उसको पे करने से मना कर दिया. एंड ये तो पीजेंट्स, देखो जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अलग अलग लोगों के अलग अलग क्राइटेरिया था, ऐसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने भी हर एक ने अपने अपने फील्ड के लॉज को फॉलो करना बंद करना था. तो डिफरेंट डिफरेंट वेज थे सबके. ठीक है. तो पीजेंट्स का क्या वे था? पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे द टैक्स. पीजेंट्स ने टैक्स पे करना बंद कर दिया. पीजेंट मीन्स विलेजर्स में फार्मर्स ने चौकीदारी पे करनी बंद कर दी. ऑफिशियल्स रिजाइन. ऑफिशियल्स ने क्या कर दिया? रिजाइन दे दिया. ठीक है. नाउ इन ट्राइबल्स, ट्राइबल्स ने क्या किया? देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमने पढ़ा था कि ट्राइबल्स में अलूरी सीताराम राजू थे, जिन्होंने लोगों को इंस्पायर्ड किया था टू फॉलो द गांधी जीज पाथ, गांधी जी के रास्ते को चूज करने के लिए. अब यहाँ पर ट्राइबल्स ने क्या किया? ट्राइबल्स वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ. उन्होंने फॉरेस्ट लॉ तोड़ दी. अब एग्जैक्टली फॉरेस्ट लॉ क्या था? ब्रिटिशर्स ने ट्राइबल्स का फॉरेस्ट में जाना बंद कर दिया था, वहाँ से फूड कलेक्ट करना, वुड कलेक्ट करना, इसके साथ साथ कैटल्स को ग्रेज करवाना, ये सब बंद कर दिए थे. अब उन्होंने क्या किया कि इन ट्राइबल्स को वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ वायलेट कर दिए, और दे गोइंग इनटू द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में गए, कलेक्ट द फूड कलेक्ट किया, ग्रेज द कैटल्स, और कैटल्स को ग्रेजिंग स्टार्ट कर दी. So in this movement, in this way, the civil disobedience movement going on. इस तरह से civil disobedience movement जो थी वो चल रही थी, फॉलो हो रही थी by the गांधी जी and the other peoples. ठीक है. अब क्या हुआ? अब जब लोगों ने कानूनों को मानने से मना कर दिया, उनको टैक्स देने से मना कर दिया, तो नेचुरल है कि ब्रिटिशर्स ने कुछ ना कुछ तो रिएक्शन करना था. नाउ व्हाट वाज द गवर्नमेंट रिएक्शन? लोगों का कि इस क्राइटेरिया के अगेंस्ट ब्रिटिशर्स का क्या रिएक्शन? ब्रिटिशर्स ने क्या किया?
गवर्नमेंट स्टार्ट अरेस्टिंग कांग्रेस लीडर्स, गवर्नमेंट ने कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब्दुल गफर खान, प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर, अरेस्टेड इन अप्रैल 1930। अब्दुल गफर खान बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर थे। मैं आपको इनके बारे में बता दूं। अब्दुल गफर खान ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी, हम इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। फ्रंटियर गांधी इसलिए कि एग्जैक्टली बिल्कुल गांधी जी की तरह वर्क करते थे, और जिन एरियाज़ में गांधी जी नहीं पहुंच पाते थे वहाँ पर अब्दुल गफर खान उनको उनकी तरह वर्क करते थे। दैट्स वाई ही वॉज नोन एज फ्रंटियर गांधी। इनको हम फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। एंड ही वॉज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिशर्स इन द अप्रैल 1930। 1930 में इनको अरेस्ट कर लिया गया। देखिए मूवमेंट जो है वो ऑलमोस्ट 12 मार्च को स्टार्ट हुई थी। 12 मार्च से गांधी जी ने सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया था, और 6 अप्रैल को एग्जैक्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। और अप्रैल लास्ट में आते हुए इनको अरेस्ट कर दिया गया, ठीक है। महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया, महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया। तो ये तो था कि गवर्नमेंट का रिएक्शन। अब इस गवर्नमेंट के रिएक्शन के लिए जो गवर्नमेंट ने लोगों को लीडर्स को जेल में डालना स्टार्ट कर दिया, तो लोगों का क्या रिएक्शन आया। अब इसके बाद भी ये गवर्नमेंट का रिएक्शन, बट पहले लोगों का क्या रिएक्शन था। बट द पीपल हैव डन पीपल रिएक्शन। इंडस्ट्रियल वर्कर इन शोलापुर, शोलापुर में इंडस्ट्रीज के जो वर्कर्स थे, दे अटैक्ड ऑन पुलिस स्टेशन, म्यूनसिपल बिल्डिंग्स। उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, उन्होंने पुलिस स्टेशन और म्यूनसिपल बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर क्या हो गई, वायलेंस हो गई। लोगों ने ब्रिटिश ऑफिशियल्स के ऊपर भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर वायलेंस हो गई। देखो गांधी जी किसके अगेंस्ट थे, वायलेंस के। यहाँ पर वायलेंटिक हो गया। गवर्नमेंट स्टार्ट द पॉलिसी ऑफ ब्रिचुअल रिप्रेशन। गवर्नमेंट ने भी ब्रिचुअल रिप्रेशन यानी कि दबाने की, बुरी तरह से लोगों को रिप्रेस करने की पॉलिसी को फॉलो कर लिया। उन्होंने लोगों को सत्याग्रहीज के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, औरतों को, बच्चों को मारना स्टार्ट कर दिया। तो ये सारी क्या थी, वायलेंस। यहाँ पर वायलेंस क्रिएट हो गई। नाउ व्हेन द वायलेंस वाज क्रिएट एंड गांधी जी द टोटल फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस, देन गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। आफ्टर 1 ईयर 5 मार्च को 1931 को गांधी जी ने कॉल्ड ऑफ कर दिया। गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कॉल्ड ऑफ कर ली, जब लीडर्स को जेल में डाल दिया गया और लोगों को बुरी तरह से मारना पीटना स्टार्ट कर दिया गया, और लोगों ने भी पुलिस जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनके ऊपर अटैक स्टार्ट कर दिए। तो गांधी जी ने ये डिसीजन ले लिया, ठीक है। अब व्हाट हैपन, अब देखिए यहाँ पर गांधी जी ने जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ली थी वो सिंपल वापस ले लिया था, ठीक है, ओके। बट यहाँ पर एग्जैक्टली ऐसे ही नहीं वापस ले लिया गया। यहाँ पर एक पैक्ट साइन किया गया बिटवीन द गांधी जी एंड इरविन। नाउ व्हाट वाज दैट पैक्ट, वो पैक्ट क्या था। गांधी जी और इरविन के बीच में एक पैक्ट साइन किया गया, दैट वाज नोन एज गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट साइन किया। This pact was signed on the date 5th March 1931। 1931 को ये पैक्ट साइन किया गया। Now what is in this pact? इस पैक्ट में क्या था, देखो इस पैक्ट के अकॉर्डिंग गांधी जी को एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए कॉल किया गया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए कॉल किया गया इन लंदन। यू नो व्हाट इज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्या है ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। एग्जैक्टली कुछ भी नहीं है, कुछ खास नहीं है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि एक राउंड टेबल के चारों तरफ बैठकर लोगों ने जो मीटिंग की, जो कॉन्फ्रेंस की, दैट वाज नोन एज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसमें ऐसा और कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, ठीक है, कि एक गोल मेज के चारों तरफ, गोल मेज सम्मेलन भी कहते हैं हम इसे हिंदी में। तो गोल मेज यानी कि मेज गोल है और उसके चारों तरफ लोगों ने बैठकर मीटिंग की, दैट्स व्हाई इट वाज नोन एज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस।
अब गांधी जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन में बुलाया गया कि हम बैठकर कुछ सेटिंग करेंगे और कुछ डिसाइड करेंगे, और गांधी जी को ये कहा गया कि आप मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दो। ठीक है, तो ये हो गया कि मूवमेंट कॉल्ड ऑफ हो गई और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गांधी जी कहाँ जाएंगे, लंदन में जाएंगे। नाउ इन दिसंबर 1931 गांधी जी मूव टू लंदन। गांधी जी कहाँ गए, लंदन, went to London for round table conference, round table conference के लिए। Now but he came with disappointment, disappointment के साथ वापस आए। Why? Because Britishers are not ready to accept any demand of गांधी जी। ब्रिटिशर्स ने उनकी कोई भी डिमांड को नहीं माना और गांधी जी विद डिसअपॉइंटमेंट केम बैक। बट गांधी जी जब भारत वापस आए विद डिसअपॉइंटमेंट, जब उनकी किसी भी बात को नहीं माना गया, जब वो भारत में वापस आए तो उन्होंने क्या देखा कि जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर्स को भी ब्रिटिशर्स ने क्या किया हुआ है, जेल में डाला हुआ है। अब गांधी जी थोड़े हो गए, बट चलो उन्होंने क्या किया, देन गांधी जी डिसाइडेड टू रीलॉन्च द मूवमेंट। देन ही व्हेन ही केम बैक विद डिसअपॉइंटमेंट, देन ही स्टार्टेड रीलॉन्च्ड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अगेन। अब उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को दोबारा से स्टार्ट कर दिया। तो ये थी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। देखो पहले उन्होंने स्टार्ट किया सॉल्ट मार्च के थ्रू, ठीक है, गवर्नमेंट ने लीडर्स को जेल में डालना स्टार्ट कर दिया, लोग वायलेंट हो गए, गवर्नमेंट वायलेंट हो गई, उन्होंने इसको कॉल्ड ऑफ कर दिया। कॉल्ड ऑफ किया तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, गांधी जी लंदन गए। इससे पहले भी एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, दैट वाज आल्सो टोटल फेलियर, वो भी पूरे फेलियर था, उसमें भी गांधी जी की किसी बात को नहीं माना गया था। अब गांधी जी थोड़े होप के साथ लंदन में गए थे कि अगर लंदन बुला रहे हैं तो कहीं ना कहीं शायद कुछ कॉन्फ्रेंस होगी, ठीक है, बट नथिंग, वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। गांधी जी डिसअपॉइंटमेंट के साथ वापस आए और फिर वापस आकर उन्होंने दोबारा से रीलॉन्च किया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को। देखिए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पहले ऑलमोस्ट 12 मार्च को, अगर 6 अप्रैल को मैंने कहा था कि ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई थी विद द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के बाद, तो 6 अप्रैल से 1931 आफ्टर 1 ईयर इसको कॉल्ड ऑफ कर लिया था, ठीक है। अब उन्होंने इसको दोबारा से स्टार्ट किया। अब जब दोबारा से स्टार्ट किया, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कि उस मूवमेंट में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कितनों ने नहीं किया, कैसे चली, किस तरह से लोगों ने इस पार्टिसिपेंट्स को देखा, पीपल आर हैप्पी और नॉट, वो सब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके।